बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको मुजतबा ए टू ज़ी इंफॉर्मेशन चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। गवर्नमेंट मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम तरीन वीडियो कैलकुलेट कम्यूटेशन पेंशन। आज मैं आपको पेंशन जो कम्यूटेशन पेंशन है उसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो हम चेक करेंगे कि ग्रेजुएटी कितनी बनती है जब आप लोग रिटायरमेंट लेते हैं। तो उसके लिए अभी हम कैलकुलेशन का फार्मूला हम यूज़ करते हैं एवरेज बेसिक पे मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइड जब हम करते हैं तो 300 पे करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिविलियन मुलाजमीन हैं, जो सिविल सर्वेंट मुलाजमीन हैं, उनकी जो प्रेस्क्राइब सर्विस जो फार्मूला होता है वो उनका 30 होता है। तो वो जब हम उसके साथ लगाते हैं तो 300 बनता है। तो सबसे पहले अभी हम एवरेज बेसिक पे लास्ट 24 मंथ की निकालते हैं, क्योंकि ये फेडरल के मुलाजम हैं। तो बेसिक पे स्केल 11 की जो बनेगी 2025 की, इन्होंने 57,950 रुपये इनकी बेसिक पे थी। तो 57,950 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 4,63,600 रुपये बनते हैं। इसी तरह 2024 के अंदर 56,640 इनकी बेसिक थी। तो 56,640 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 6,79,680 रुपये बनेंगे। 2023 की इनकी बेसिक जो थी वो 55,330 थी। तो 4 मंथ वो बनते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,21,320 बनेंगे। इन तीनों अमाउंट को हम इकट्ठा करेंगे तो 13,64,600 बनता है। इनको हम डिवाइड करेंगे 24 के ऊपर, क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है। तो जो एवरेज बेसिक पे लास्ट 24 मंथ की बनती है वो 56,858 रुपये बनती है। तो ये फार्मूला है, ये फेडरल के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पंजाब की मुलाजमीन हैं उनकी जो लास्ट एवरेज बेसिक पे निकलती है वो 36 मंथ की निकलती है। तो एवरेज बेसिक पे मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइड 300। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रिटायर हो रहे हैं तो इनको रिटायरिंग इंक्रीमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं है, तो हमने भी इसके अंदर ऐड नहीं की है। जिनको एडमिसिबल होगी तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 56,858 के अंदर ऐड करने के बाद यहाँ पे वो अमाउंट लिखेंगे जो लास्ट इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद। तो क्वालिफाइंग सर्विस मुराद ये है कि जिस बंदे की 25 साल सर्विस है तो 25 लिखेंगे, जो अगर 24 पे रिटायर हो तो 24 लिखेंगे, 27 पे हैं तो 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर किसी ने मुकम्मल सर्विस की है तो उसकी 30 होगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो 39,800 रुपये बनती है। ये आपकी ग्रास पेंशन है, 39,800 रुपये ग्रास पेंशन बनेगी। तो ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से ये भी आपकी अप और डाउन होगी। जिसकी 27 साल जिसने सर्विस की वो 27 यहाँ पे ऐड करेंगे, जिनकी 25 साल जिन्होंने की वो 25 ईयर की है वो इसके अंदर 25 ऐड करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं जी, इसका कम्यूटेशन पोर्शन जो है वो उसको अलग करते हैं। तो 39,800 मल्टीप्लाई 65, ये 65% है। ये जो आपने पेंशन आप पर मंथ लेंगे उसके लिए इसका 65% पोर्शन हम अलग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर। तो आपका 25,870 रुपये इनकी नेट पेंशन बनेगी। ये वो पेंशन है जिसके ऊपर तमाम 5 एडहॉक रिलीफ के इजाफे इसके ऊपर लगेंगे, और अब फिर जाके आपकी पर मंथ जो आपने मुकम्मल पेंशन लेंगे विद मेडिकल अलाउंस तो वो आपकी निकलेगी। क्योंकि अभी हमारा मकसद जो है हमने सिर्फ ग्रेजुएटी निकालनी है। तो 39,800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 पे तो 13,930 रुपये आपकी कम्यूटेड पेंशन निकली है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 35 हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया है ये वो है जो आपकी परसेंटेज है जिस पे आपको ग्रेजुएटी मिलनी है। तो क्योंकि ये कम्यूटेशन पेंशन के लिए एक टेबल जो गवर्नमेंट फाइनेंस ने 2001 के अंदर दिया था जिसके ऊपर आजकल आप लोगों की पेंशन बन रही है, तो ये टेबल मैंने आप लोगों के सामने शो किया है जिसके अंदर आपकी एज की जो एज रेट आपको मिलना होता है जिसके ऊपर आपकी ग्रेजुएटी बनना होती है, वो टेबल जो है वो मैंने आपको दिखाया है। तो जो मुलाजम जिस एज के अंदर रिटायर हो रहे हैं वो अपना जो है उसके अंदर से एज रेट निकालेंगे, और एज रेट निकालने के बाद वो अपनी पेंशन के अंदर उस फार्मूले के अंदर ऐड करेंगे।
तो क्योंकि जो ये मुलाज़िम हैं ये 60 ईयर पे रिटायर हो रहे हैं, तो अभी हम इसके अंदर जो फार्मूला पुट करेंगे तो 12.3719 इनका एज रेट बनता है। तो अभी हम ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करते हैं, तो 13,930 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। मैं आपको बताता चलूँ ये एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो हम पहले इसको 12 के साथ ज़रब देंगे, तो ये 1,60,160 रुपए आपके बनेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको एज रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,60,160 को मल्टीप्लाई 12.3719 जो एज रेट है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो 20,68,086 रुपये बनते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मुलाजिम रिटायर्ड हो रहे हैं इनके अंदर लास्ट इंक्रीमेंट एडमिसिबल इनको नहीं थी, तो इसलिए इनकी जो 20,70,000 के राउंड मोड लम्स में इनका जो ग्रेजुएटी बनेगी। तो जिनको ऑलरेडी मैं आपको बताता चलूँ कि जिनको लास्ट इंक्रीमेंट एडमिसिबल होगी, अगर यही इसी बेसिक पे स्केल के मुलाजम अगर रिटायर्ड होते हैं तो उनकी अप्रॉक्सीमेट 21.5 लाख के राउंड मोड ग्रेजुएटी बनेगी। तो इतना फ़र्क पड़ता है कि जो मुलाजम जिसको इंक्रीमेंट लास्ट एडमिसिबल हो और जिसको ना हो। तो ये टोटल कम्यूटेशन अमाउंट जो है इस मुलाजम की जो विदाउट इंक्रीमेंट रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी मैंने आपको 20,68,000 बताई है, तो लमसम 20,70,000 के राउंड मोड इनकी बनेगी। तो मैंने कोशिश की आप लोगों को कैलकुलेट करना मैंने सिखाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और हर बंदा अपनी जो ग्रेजुएटी है उसको कैलकुलेट कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।